वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी में आप लोगों का सभी का स्वागत है। देख सकते हो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू, जो ज़्यादातर हम महिलाओं के शरीर में अक्सर देखा जाता है कि थकान कमजोरी महसूस होती है, ये सब दूर करेगी यह लड्डू। एक आप सर्दियाँ भी आने वाली हैं और त्योहारों का भी सीजन आने वाला है, तो आप त्योहार पे भी इस मिठाई को बना सकते हैं। मिठाई का हो या हेल्दी स्वादिष्ट लड्डू का हो। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 से 1.5 लीटर दूध। ये बढ़िया फुल क्रीम दूध है, आप नॉर्मल दूध भी ले सकती हो। तो मेरे को ये 1 से 1.5 लीटर है भगोनी में, फिर भी मैंने 1 गिलास और डाला है क्योंकि आगे मैं इसमें डालने जा रही हूँ सूजी। सूजी आप कोई सी भी ले सकती हो, बारीक वाली या मोटी वाली। तो मैंने 1 किलो सूजी ली है, तो पहले मैंने आधा केजी के करीब डाल दी है इस भगोनी में। इसको मिक्स कर दूंगी। और 1 कटोरी लिया है नारियल का कद्दूकस किया हुआ बुरादा, मार्केट वाला है ये, आप कद्दूकस करके भी ले सकते हो साबुत नारियल को। तो हम दोनों को मिला देंगे अच्छी तरह से। अभी मैंने आधी सूजी डाली है इसमें, आधी सूजी और लूंगी अभी डालने के लिए, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। देख सकते हो ये वाले कटोरे मतलब 2 भर के है, तो 1 किलो का वेट है, पूरा 1 किलो वजन में है सूजी। तो चलिए अब हम पूरी सूजी मिला देते हैं इसमें। ये लड्डू आप अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, उनके लिए भी बहुत ही हेल्दी है और अपने कोई भी खा सकता है, चाहे आप लेडीज हो जेंट्स हो, सबके लिए बहुत ही ताकतवर लड्डू हैं। तो अब इसमें मेरे को थोड़ा दूध और कम लग रहा था, तो मैंने और दूध और डाला है। दूध की मात्रा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, लेकिन जितना उसमें हम दूध डालेंगे ना, तो इसमें बिल्कुल मावे का टेक्सचर आएगा, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये ऐसे लगेंगे जिस तरह से हलवाई बनाते हैं ना, उसी प्रकार ये लड्डू लगेंगे। तो चलिए अब इसको हम ढक देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पे। अब चलिए इसमें और क्या क्या हम डालेंगे उसके लिए मैंने ले लिया है 1 पाव छुहारे हैं, 100 ग्राम किशमिश हैं, छुहारों को मैंने तोड़ लिया है। और ये 100 ग्राम काजू हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हो और कम ज़्यादा कर सकते हो। 100 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, 100 ग्राम काजू हैं और 100 ग्राम ही हमारे मखाने हैं। अभी कुछ ड्राई फ्रूट्स आपको और भी आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए ये गोंद लिया है, इसके बगैर तो लड्डू थोड़ा अधूरा सूने से लगते हैं, तो गोंद जरूर डालना, गोंद हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम मखानों को फ्राई करेंगे, और मखाने में घी में नहीं कर रही हूँ, सिर्फ खाली ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। घी उसमें थोड़ा ही डालूंगी मैं भी। ऐसे हम मखानों को घी में फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा घी लगता है, फिर हम आगे भी घी का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आप लोग कहोगे घी बहुत ज़्यादा डाला है, तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही भूनेंगे। फिर भी बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। भुनने के बाद इसमें 3 से 4 चम्मच घी डाला है मैंने, वो क्लिप जुड़ नहीं पाई है। तो चलिए मखाने मैंने भून के निकाल लिए हैं, देख सकते हो अच्छे से हमारे क्रिस्पी मखाने हो चुके हैं। अब हमने इनको निकाल लिया। अब गोंद को भी हमको ड्राई रोस्ट करना है, घी में डायरेक्ट नहीं भूनना है। घी में डायरेक्ट भूनते हैं तो गोंद चिपकता है। सूखी कढ़ाई में हम पहले ही वैसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगा या गोंद भुन के। अच्छी तरह से भून लेंगे हम, बिल्कुल मीडियम आंच पे, स्लो आंच पे भूनना है, तेज आंच नहीं रखना है, नहीं गोंद जलेगा। देख सकते हो अब आप लोगों को दिख रहा है कि थोड़े थोड़े फूलने लगे हैं, तो मैंने आंच बढ़ा दी है और अच्छे से फूल गया है। उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे, तो घी की भी मात्रा 3 से 4 चम्मच डाली है मैंने अभी, देख सकते हो। अच्छे से भुन के तैयार हो गया है हमारा गोंद, इसको भी हम निकाल लेंगे। उसी परात में निकाल लूंगी मैं जिसमें मैंने मखाने रखे हुए हैं, आपको फोड़ के दिखा रही हूँ, बढ़िया क्रिस्पी हो चुके हैं मखाने हमारे। अब चलिए हम इन सारी मेवाओं को भी डाल के भून लेंगे। इसमें आप अखरोट भी डाल सकते हो, मेरे पास उस टाइम पे अखरोट नहीं थे
तो मैंने नहीं डाले हैं। चलिए ये सारी मेवा को भी हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हम कच्ची मेवा डालते हैं तो ज़्यादा दिन तक रखने में हमारी ये लड्डू खराब होने का वो डर रहता है, इसलिए हम इनको थोड़ा घी में फ्राई करके डालेंगे तो ये हमारी मेवा और लड्डू हमारे खराब नहीं होंगे। 1 से 1.5 महीने तक आप अच्छे से रख सकते हो। इसमें मैंने घी डाला है मेवा में, घी वाली क्लिप आप लोगों को नहीं जुड़ पाई है लेकिन डाला है। पहले ड्राई रोस्ट किए उसके बाद घी डाला है, देख सकते हो चमक से आपको दिख ही रहा होगा। अब ये लिए मैंने खसखस, अब इसको हम डालेंगे कढ़ाई में। तो पहले 1 चम्मच भर के मैं पूरा फुल बड़ा वाला चम्मच है घी ले लूंगी, वो डाल दिए है। अब इसी के साथ हम इसमें खसखस डालेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। ये हमारी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी थी, देख सकते हो कितना डबल हो गई है फूल के, पूरा दूध उसने सोख लिया है, अच्छे से फूल गई है। ये इस तरह से लड्डू आप एक बार बना लोगे ना तो पुराने सारे तरीके भूल जाओगे आप। एक बार बना के खाइएगा जरूर। और सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में तो हमको ये जरूर बना के खुद को भी खाना चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसमें सूप डाल दी है खसखस। अब हम इसमें जो पेस्ट डालेंगे, जो सूजी और दूध का नारियल का रखा था हमने, वही नारियल आप वैसे भी डाल सकती हो सादा भून के घी में, लेकिन हमारे यहाँ नारियल ज़्यादा वैसे पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने गला के डाला है। इसमें बिल्कुल भी नारियल का टेक्सचर पता नहीं पड़ेगा, स्वाद मालूम नहीं पड़ता है कि नारियल इसमें है, मावे जैसा लगता है बिल्कुल। तो चलिए अब हम इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे, मैंने भगोनी में से सारा पेस्ट निकाल लिया उसका बैटर। अभी मैं भगोनी को हटाऊंगी नहीं, क्योंकि ये मेरे से एक बार मैं भुन नहीं रहा था, कढ़ाई भर चुकी थी और मेरे हाथ में भी दर्द रहता है। आप लोगों को जैसे पता ही होगा, आगे जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, उनको पता ही है कि मेरे हाथ में थोड़ा, एक हाथ में मेरे दिक्कत है सीधे वाले में। तो मैं आधा इसमें निकाल लूंगी, फिर उसके बाद आधा आधा करके भूनूंगी इसको। बहुत ही आसानी से भुन जाता है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा चिपक रहा है, लेकिन जैसे जैसे भुनता जाएगा सूजी हमारी बिल्कुल एकदम लाइट वेट हल्की होती जाएगी। और अभी जैसे थिक होगी ना, वैसे वैसे थोड़ा टाइट चलेगी करेचली, मतलब चलाने में थोड़ा टाइट लगेगा, उसी टाइम थोड़ा दिक्कत आती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। और खाने में तो एकदम नंबर 1 लड्डू बनते हैं हमारे ये। देखिए गैस की फ्लेम को मैं दिखा रही हूँ कितना, बिल्कुल लो मीडियम है, बिल्कुल स्लो आंच है, तेज नहीं रखना है। तेज आंच पे आप भूनोगे तो सूजी अच्छे से हमारी पक नहीं पाएगी और जलने लगेगी, कढ़ाई से चिपकने लगेगी। और आप नॉन स्टिक बर्तन का भी यूज कर सकते हो। मेरे पास नॉन स्टिक इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी, इसलिए देख सकते हो एकदम से मावा के टेक्सचर में आ गई है। अब इसको चलाने में दिक्कत अब होगी मेरे को, तो मैं इसमें से आधा पोर्शन निकाल दूंगी, इसमें से आधा भाग सूजी का। अगर आप चला सकते हो तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इकट्ठा। और ये मैंने ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए देने के लिए बनाए हैं, उसके हॉस्टल के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लिया है। आप उतना ही अपने अनुसार बना सकते हो। तो देख सकते हो मैंने आधा निकाल दिया है इसमें से। अब बिल्कुल अच्छा हल्के से चलने लगा है। जैसे जैसे हमारे सूजी भुनने लगेगी एकदम उसी फॉर्म में आ जाएगी। देख सकते हो सूजी के फॉर्म में आ चुकी है। इसका दाना एकदम बारीक खिला खिला दाना दिखने लगा है। चलिए कितने अच्छे से हमारी सूजी भुन गई है। बस हमको इसी में टाइम लगेगा सूजी भूनने में, और कोई चीज़ों में टाइम नहीं लगता है इतना ज़्यादा। इसे आप दूध के साथ खाइए, सुबह खाली पेट, शाम को खाइए, कभी भी खाइए। और सुबह अगर खाती हो तो आपको अलग से नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और आराम से आपके लंच टाइम तक आपका पेट एकदम भरा हुआ रहेगा और अपने आप को भी तरोताज़ा महसूस करोगे। आप 1 महीने लगातार खा लीजिए, खून की कमी सब दूर हो जाएगी, हाथ पैरों का दर्द, कमर दर्द। देख सकते हो मैंने भून लिया है। अब ये वाला भी भून लूंगी मैं ऐसे ही, जिस तरह से आधे सूजी को भूना था उसी तरह से इसको भी हमको भून लेना है।
तो मैं अभी आप लोगों को और भी आगे तैयारी करके दिखाती जा रही हूँ। अब मैंने ये डाल दिया है। अब ये ड्राई फ्रूट्स आप साबुत भी डाल सकते हो, हमारे यहाँ साबुत ये लोग पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, तो मैं इनको मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इनको दरदरा पीस लूँगी। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना मोटा रखा है मैंने पीसने के बाद में अभी। चलिए इसको पीस के लाती हूँ। ये देख सकते हो मेरी दूसरी वाली सूजी भी अच्छे से भून ली है मैंने पूरी, देख सकते हो। अगर पूरा दिखाती आप लोगों को तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, आप लोग भी बोर हो जाते। जी मैंने सारी ड्राई फ्रूट्स पीस लिए हैं। अगर आप इससे और थोड़ा मोटा पीस सकना चाहते हो तो मोटा भी पीस सकते हो। मैंने थोड़ा बारीक ही रखा है क्योंकि मैं कुछ साबुत भी डालूंगी अलग से, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए इसके लिए मैंने उसमें 50 ग्राम के करीब काजू और लिए हैं, जो मैं साबुत डालूंगी तो थोड़ा देखने में सुंदर लगते हैं और अच्छे लगते हैं देखने में। तो चलिए अब इसके लिए हम ले लेते हैं 1 चम्मच कढ़ाई में घी और डालते हैं बड़ा वाला। घी की मात्रा तो आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। चलिए ये है पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज, 1 कटोरी मैंने वो लिए हैं और 1 कटोरी के ही करीब मैंने काजू लिए हैं। इनको हम अच्छे से भून लेंगे। इनको मैं पीसूंगी नहीं, इनको ऐसे ही साबुत डालूंगी, इसलिए इनको फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। और थोड़ी सी किशमिश भी और बचा के रखी थी मैंने, उनको भी फ्राई करके डालूंगी। तो हमारी किशमिश अच्छे से फूल जाए तो समझ लेना हमारे मतलब भुन चुके हैं अच्छे से। बस अब हम इनको निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, जलाना नहीं है। देख सकते हो किशमिश हमारी भून के डबल हो चुकी हैं। और आप चाहो तो सूजी ना डालना चाहो तो ड्राई फ्रूट्स के ही बना के दे सकते हो बच्चों को, गोंद के लड्डू। अब सर्दियाँ आएंगी तो मैं सर्दियों में गुड़ वाले गोंद के लड्डू बनाऊंगी बिल्कुल उसी तरह से। और ये है कमर कस, जो हमारी कमर में दर्द रहता है ना उसके लिए, तो ये भी हम भून लेंगे। ये भी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसमें चाहो तो आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि और भी सामान आता है। वो चीज़ें मैंने इसलिए नहीं डाली हैं क्योंकि बेटा नहीं खाएगा, इसलिए नहीं डाली है मैंने। जब डिलीवरी के टाइम पे लड्डू बनाते हैं ना उस टाइम पर डाली जाती हैं। चलिए हमारी कमर कस अच्छे से भुन चुकी है। अब उसी में हम जो ड्राई फ्रूट्स हमने बारीक पीस के रखे थे दरदरे करके, उनको भून लेंगे। एक बार हमने ड्राई रोस्ट किया था पीसने के पहले, अब दोबारा से हम घी में भून रहे हैं और भी घी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने 2 चम्मच के करीब घी और डाला है। अब बताइएगा कौन कौन बनाता है इस तरह से, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए कलर चेंज हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे, बस अच्छे से भुन चुकी है। अब उसी सूजी वाली उसमें हम डालेंगे जिसमें हमारी सूजी रखी हुई है भुनी हुई, उसी परात में हमने इसको पलट लिया है सारी। अब ये सारी जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके लिए थे वो भी डाल देंगे। अब ये मैंने 2 कटोरी चीनी ली थी, वजन में देखेंगे तो आधा किलो चीनी है, 500 ग्राम, क्योंकि हमारी ये सब सामान ज़्यादा है उस हिसाब से। और मीठा अपने पसंद से कर सकते हो, कम ज़्यादा रख सकते हो। चीनी की जगह पे आप धागे वाली मिश्री भी ले सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी चीनी का ही इस्तेमाल किया है, गुड़ के नहीं बनाए हैं क्योंकि सूजी है तो सूजी में गुड़ का पता नहीं मेरा बेटा खाता है या नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाए हैं। खास तौर पे मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर किए जाए लड्डू की। वैसे मैंने एक बार की है, एक और चैनल है मेरा, उस पर मैंने ये रेसिपी बिल्कुल सेम तरीका यही है मैंने डाली हुई है, वो लोग आप लोगों ने शायद देखी हो या ना देखी हो।
और अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग कमेंट करें, लाइक करें। और मेरे यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल पे, तो यूट्यूब पे भी जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। अब ये मैंने घी और डाल दिया है, तो देख सकते हो मैंने घी डाल दिया है उसमें, और क्योंकि अब इसको हमको बांधना है लड्डुओं को। तो मैं अब किचन में बहुत टाइम हो गया था मेरे को खड़े खड़े, पूरा दिन हो गया था जी समझो। तो मैं अब इस कमरे में आ चुकी हूँ। देखिए मैंने लड्डू बनाना शुरू कर दिया है, और मैं ये पूरे नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी आधा उसके, क्योंकि बेटा बोल रहा था मम्मी ज़्यादा दिन तक कहीं ख़राब ना हो जाए, बाहर रखूंगा मैं, फ्रिज तो है नहीं वहाँ, इसलिए फिर मैंने आधे ही बनाए थे, आधा रख दिया था उठा के। तो आप लोग ये ना सोचें इतने सारे बैटर उसके मसाले के, इतने ही। हमारे यहाँ इसको मसाला भी बोला जाता है, कसार भी बोलते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या क्या बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो, और आप लोगों को पता ही है मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता हो, मैं एमपी ग्वालियर से हूँ। देख सकते हो कितने सुंदर लड्डू बन रहे हैं। तो चलिए हम सारे लड्डू बना के बताते हैं आप लोगों को। अगर आपको लगे कि बंद नहीं रहे हैं तो आप इसमें दूध का छींटा डाल सकते हो, थोड़ा दूध का छींटा डाल रहे हो तो ज़्यादा दिन तक रखना है तो दूध का छींटा ना डालें, उसकी जगह घी डाल लें आप। अगर दूध के छींटा डालने से क्या होता है, ज़्यादा दिन हम बाहर नहीं रख सकते दूध, 15 से 20 दिन के लिए तो तक तो रख सकते हैं, लेकिन महीने भर सोचो आप स्टोर करके रख लें तो खराब होने का डर रहता है। तो मैंने इसमें दूध का छींटा बाद में नहीं डाला है, घी की मात्रा ही बढ़ाई है, और बहुत ही आसानी से बंध जाती हैं। गरम गरम में बनाइएगा, ये भी हल्का गुनगुना ही है, एकदम से ठंडा नहीं हुआ है। चाशनी बना के भी बनाते हैं, कई तरह से बनाती हूँ मैं लड्डुओं को, मैंने लेकिन इस बार मैंने चीनी पीस के ही बनाए हैं। चलिए तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ सारे लड्डू बनाने के बाद कितने हमारे लड्डू बने हैं। और ये देख सकते हो लास्ट का लड्डू है, परात साफ कर लिए, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितने हमारे लड्डू बने हुए हैं। तो मेरे ये आधे मसाले में, आधे कसार में हमारे 26 लड्डू बने हुए हैं, आप गिन सकते हो मेरे साथ साथ में, मैं गिन के रख रही हूँ। देख सकते हो अगर मेरा बेटा एक रोज का भी खाएगा तो उसको एक 25 से 26 दिन तक तो आराम से चल सकते हैं। जब तक तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाहर रखने से भी हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। चलिए ये भी मैंने पूरा एक लड्डू बना दिया है, 25 लड्डू हमारे जो रखे हुए हैं, एक जो हो गया तो पूरे टोटल 26 लड्डू बने हैं, देख सकते हो। चलिए तो आज की मेरी रेसिपी लड्डू की कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देख सकते हो एकदम दानेदार दिख रहे हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, और खाने में भी उतने ही टेस्टी और हेल्दी हैं, सबसे ज़्यादा हेल्दी हैं। और अभी मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आप लोगों को इसको टेक्सचर कि तोड़ने के बाद कैसा है। तो प्लीज़ प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो देख सकते हो इसका टेक्सचर। और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे, और अब त्योहारों का सीजन आ रहा है तो आप लोगों को डेली रेसिपी मिलती रहेंगी। इसी के साथ राधे राधे, बाय बाय।